नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौक के अंतर्गत रायपुरवा माफी की रहने वाली 17 वर्षीय सोनम के साथ पुलिसकर्मी द्वारा उस समय मारपीट हुई जब पुलिस सोनम के घर घुसकर उसके पिता को जबरदस्ती चौकी ले जा रही थी। एक पुलिसकर्मी ने देखा कि ये लड़की वीडियो बना रही है तो उसने मुझसे मोबाइल छीन लिया जबरदस्ती और मुझे मारा पीटा और गाली गलौज किया। उसी समय पीड़िता ने पुलिस द्वारा जबरदस्ती पिता को ले जाने का वीडियो बना लिया। उसी समय पुलिस की नजर पीड़िता पर पड़ गई तो पीड़िता का मोबाइल पुलिसकर्मी ने छीन लिया और उसके साथ मारपीट की। फिर यहाँ से श्रीरामपुर चौकी की पुलिस रात में मेरे घर में धावा मारा और मेरे पापा को जबरदस्ती ले जाने लगे। तभी मैं वहीं पे मौके मौजूद, मैं मोबाइल लिए थी, तभी मैं वीडियो बनाने लगी। तभी एक पुलिसकर्मी ने देखा कि ये लड़की वीडियो बना रही है तो उसने मुझसे मोबाइल छीन लिया जबरदस्ती और मुझे मारा पीटा और गाली गलौज किया। हम आपको बता दें, यह मामला उस समय बढ़ा जब पीड़िता की भाभी का झगड़ा पीड़िता की चाची की लड़की के साथ हुआ। क्या घटना घटी आपके साथ? खेत में मेरी चाचा की लड़की और मेरी भाभी से झगड़ा हुआ, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हम लोग घर में थे, मेरे पापा और मैं। तभी मेरी चाचा की लड़की यहाँ पुलिस चौकी में शिवरामपुर में रिपोर्ट लिखवा गई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों का समझौता कराकर अलग अलग कर दिया। तभी मेरी भाभी ने भी 1076 में कॉल किया तो वहाँ से 1076 वाले पुलिस वाले गए और उन्होंने समझौता करके चले गए। और फिर शिवरामपुर चौकी की पुलिस रात में पीड़िता के पिता को जबरदस्ती घर से ले जा रही थी। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से आ रहे थे तो यही एसपी ऑफिस, एसपी मैम से मिलने कई दिन आए हैं, मिले ही नहीं। आज मिले हैं, वो लोग कह रहे हैं इसमें मैं उनसे बोली मेरे साथ ऐसा क्यों, हम तो उसमें थे ही नहीं, मैं तो उसमें थे ही नहीं, मुझे क्यों मारा पीटा इन लोगों ने। कहा नहीं, तुम्हारी जांच होगी और तुम अब जाओ यहाँ से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत महुआ गांव में दबंगों द्वारा ग्रामीण के घर में चढ़ाई और अवैध असलहा लहराने का आया था मामला सामने। फिर वो क्या किया, आया जब हम घर बना रहे थे, वो आया तो सीधा जो है डायरेक्ट बोला मैं घर नहीं बनाने दूंगा और मुझको पैसा दो और नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। सीधा वो कट्टा लेकर आया था। इस मामले में पुलिस ने अवैध असलहा लहराने वाले की गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन जिन जिन लोगों ने उनके घर चढ़ाई की थी अभी तक उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस फिर जो क्या है, हमने क्या किया कि जब ये तमंचा लेकर गया तो हमको डर लगा कि जो है हमारी जान का खतरा है। हम सीधा जो है पुलिस प्रशासन के पास गए। जब वहाँ गए तो अपनी जो है शिकायत दर्ज की। उन्होंने जो है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है जो लेकर के घूम रहा था, और जो है उसके चाचा और उसके पापा को सरेआम छोड़ दिया है। जिस पर पीड़ित परिवार परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ितों का कथन, जिन लोगों ने उनके घर में चढ़ाई की वे लोग अपराधी किस्म के हैं, इसलिए हम अपना घर बनाना बंद कर दिया है कि अगर हम बना रहे हैं तो फिर भी ये आएंगे तो फिर हमको कभी जान से गोली मार दी तो हम क्या करेंगे। केवल अवैध असलहा लहराने वाले की गिरफ्तारी होने के बावजूद उन्हें डर है कि जिन्होंने उनके घर में चढ़ाई की थी, यदि वह दोबारा घर बनवाने की कोशिश करेंगे तो यह दबंग लोग उनके ऊपर जानलेवा हमला न कर दें। फिर हमला करने की कोशिश। हाँ, पूरे जानलेवा हमला है सर जी। वो हिस्ट्री सीटर हैं वो। हाँ, कभी भी आकर के हमारा जो है जानलेवा हमला कर सकते हैं। अब जान का खतरा भी है। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराने का पूरा आश्वासन दिया है। तो आप पुलिस अधीक्षक के पास आए थे तो क्या कहा? पुलिस अधीक्षक के पास आए थे तो बोले हैं कि ठीक है, नहीं हम पूरी तरह से अपनी जो है कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चढ़ाई करने वालों की भी गिरफ्तारी की जाए। जैसा भी हो, पीड़ितों ने अभी तक अपने मकान बनवाने की शुरुआत नहीं की है। हाँ, पुलिस प्रशासन। क्या डर है आगे? अब आगे यही डर है सर जी कि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि हम घर अपना बना सके और हमारे जो जितना हो तो अपना सहयोग पूरा करें पुलिस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत तरौहा की रहने वाली 35 वर्षीय जोदहिया नाम की विवाहिता की लाश रेलवे ट्रैक में मिलने से मचा हड़कंप। आपकी पत्नी के साथ क्या घटना घटी है? वहाँ से गई है ट्रेन में, वो हो गई, गिर गई है। कहाँ पर? मानिकपुर पर। हम आपको बता दें, मृतिका अतर्रा अपनी मौसी के यहाँ गई थी, फिर वहां से वह अपने ननिहाल मानिकपुर जा रही थी। मानिकपुर के हैं, हमारी भांजी तरहुआ में भी आई थी। तरहुआ से उसने गई अतर्रा सगी मौसी रहती थी, वहाँ मौसी के यहाँ से मानिकपुर ननियार है, मानिकपुर ननियार आई है। परिजनों को यह नहीं मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ। फोटो के माध्यम से परिजनों ने उसकी पहचान की और जब परिजन घटनास्थल पहुंचे तो लाश पैक हो चुकी थी। वहाँ पर हमको पुलिस सूचना दिया, लगभग 5:30 बजे का घटना बताया
और वहाँ फिर हम 6 बजे पहुँचे, तब लाश देखें चिन्हें कि हमारी भांजी है, इसलिए वो फिर लिखा पढ़ी किए हैं और लाश पोस्टमार्टम के लिए करवी भेज दिए। वहीं परिजन का कहना है कि वह नहीं जानते कि उसकी मौत कैसे हुई। क्या बताया है पुलिस ने? पुलिस ने बताया है कि ट्रेन में कट गई है, जबकि फोटो से ऐसा लग रहा है जैसे वह ट्रेन की पटरी में लेट गई हो और ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। कहाँ गई थी और कैसे? अतर्रा फिर अतर्रा से मानिकपुर गई थी। अतर्रा से मानिकपुर नानी ठानी। तो अकेले भेज दिया था आपने उसको? जी सर, चली गई, बुलाने चली गई है। तो कैसे मौत हो गई उसकी? ट्रेन में कट गई थी। वहीं जीआरपी पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कट गई है कि आत्महत्या कर ली है? नहीं, कट गई थी। कैसे कट गई थी? अब ये तो हम नहीं देखे हैं, पुलिस वाले ने बताए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत गोंडा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय प्रकाश चंद के अपने खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। क्या घटना घटी है? खेत में गया है काम करने, पता नहीं उसको क्या हो गया, कीड़ा चबा लिया है, गाय मार दिया, कोई उद नहीं है, वहीं खेत में खत्म हो गया। हम आपको बता दें, इसकी मौत की सूचना बगल के खेत में काम करने वाले किसान ने उसके परिजनों को दी। जब वह खेत पहुंचे तो प्रकाश चंद मर चुका था। और फिर सूचना वहीं के बगल के लोग ने फिर जब देखा तो बता दिया घर को, और हम पहुंचे तो वहीं लाश पड़ी थी और उसका शरीर काला पड़ गया था। परिजनों का कहना है कि वह नहीं जानते मृतक की मौत कैसे हुई है। कैसे सूचना मिली? बगल वाले खेत वाले थे, वो बताए तुम्हारा भाई पड़ा, फिर गए हम उठा के लाए। किस स्थिति में था? मर चुका था कि जिंदा था? मर चुका था वो। कैसा था? क्या हो गया था उसके? नाखून क्या हो गए थे? काले पड़ गए, पूरा शरीर काला पड़ गया। वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रकाश चंद की मौत कैसे हुई। वहीं मृतक अपने पीछे 4 लड़के और 1 लड़की छोड़ गया है। खेत में कोई नहीं था? अकेले थे? हाँ अकेले थे वो, कोई नहीं था उसके साथ। क्या लगता है आपको? हम मेरा भाई नहीं, कैसे मौत हुई? अब मौत तो अब उनकी हो गई, अब तो खेत में थे, अब कीड़ा की शंका हो रही है। और किसकी शंका कर गए कि खेत के अंदर घुसा था, वो कीड़े की तो शंका हो रही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के कस्बे के देवी जी बने मंदिर को रोड की चौड़ीकरण के चलते मंदिर को स्थापित करने के लिए नेशनल हाईवे कर्मचारियों ने दिए निर्देश। दुर्गा मंदिर है, 60-70 सालों से स्थापित है, पूरे नगर की वहाँ पे आस्था है।
उस मंदिर को अब दूसरी जगह स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, जो कि वो साइड पे है। हम आपको बता दें, यह मंदिर राजापुर के तुलसी स्मारक तिराहे में बना हुआ है, जिस कारण से स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। किस मामले को लेकर आए हैं? हम मंदिर का मुद्दा लेके आए हुए हैं, लोगों की आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। इस मंदिर को विस्थापित करने के लिए 4 माह पूर्व जमीन का भूमि पूजन भी हो चुका था, लेकिन मंदिर को आज तक विस्थापित नहीं किया गया। और एक जगह चिन्हित हुई, हम लोग एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब के द्वारा अब वो जगह 4 महीने से चिन्हित है और वहाँ का नक्शा भी बनवा के हम लोग दे दिए। भूमि पूजन हो गया, 4 महीने से आज तक एनएच वालों ने वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया। और अब नेशनल हाईवे बनवाने वाले इस मंदिर को हटवाने की बात कर रहे हैं। आज अनन फनन में आए कि इस मंदिर को हटा के तुरंत शिफ्ट करिए कहीं। जबकि मंदिर से जुड़ा त्योहार नवरात्रि भी आने वाला है, जिस पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि 4 माह से जमीन का भूमि पूजन होने के बावजूद अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य नहीं किया गया। तो अब इस मंदिर को कहां पर विस्थापित और कैसे करेंगे, और यदि विस्थापित करना ही चाहते हैं तो जहां मंदिर का भूमि पूजन हुआ था वहां पर मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की जाए। उनका यह भी कहना है कि उनको नवरात्रि तक समय दिया जाए और नेशनल हाईवे द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य करवाकर वहां पर मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। वो कह रहे हैं टाउन एरिया में रखवा दीजिए। आज देखिए नवरात्र का पर्व आ रहा है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, पूरी नगर के लोग वहां पूजा करने आते हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी का लिया सहारा। खबर लिखने तक स्थानीय लोगों की जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर शिफ्ट करना तो ठीक है, करना है, अभी नवरात्र तक आप लोग टाइम दे दीजिए, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है उसको कराया जाए, जो जगह चिन्हित है। इसके बाद नवरात्र के तीसरे दिन हम वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मंदिर का 4 माह पूर्व भूमि पूजन होने के बावजूद अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य क्यों नहीं करवाया गया, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। जो इस बीच का काम वहाँ पे हो जाएगा वो एनएच वाले करवा दें, इसके बाद हम लोग भी सहयोग करेंगे, वो भी करें, इसके बाद बनता रहेगा मंदिर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली विवाहिता के साथ उसी गांव के रहने वाले शुभन और शिव सहाय द्वारा शौच के दौरान बलात्कार करने का किया गया असफल प्रयास। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए? इस मामला है कि मैं वहाँ लैटरिन करने गई थी, राजापुर कुसियापुरवा है, तो वहाँ लैटरिन करने मैंने गई तो मैं पाछे को नहीं देखा कि मेरा पाछे कौन आ रहा है। मैं जिसका सोच करने के बैठी सुगन शिव सहाय यहाँ मैं सोच कर बैठने की कोशिश करा तो मैंने सोच नहीं कर पाया। मैं वहाँ से मेरा हाथ पकड़ लिया, मुंह दाब लिया, मैं चिल्लाने की कोशिश खूब कर रही हूँ मगर मुझे चिल्लाने नहीं देता। हम आपको बता दें, पीड़िता शौच क्रिया करने के लिए खेत गई हुई थी और खेत में दोनों घात लगाए बैठे थे और उन्होंने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों के आ जाने पर किसी तरह पीड़िता की इज्जत लुटने से बची।
जब मैं जोर से हाथ झटका तब मैंने आवाज़ लगाई। 2 आ रहे थे तो उसने कहा कि कौन औरत भी चिल्ला रही है, तो वो आवाज़ सुने तो वो भाग गए। विडंबना वाली बात यह रही, जब पीड़िता के परिजन इसकी शिकायत करने आरोपी के घर गए तो आरोपी के घर वालों ने पीड़िता के परिजनों को डांट डपट कर भगा दिया। जब भाग गए उसने हम भागत भागत घर पर आए, अपने सास से बताएं कि सास हमारा उधर घटना ये हुआ, तो सास मुझे बुलाकर उस औरत के पास जाती, उसकी सुगन के माँ के पास, कि तुम्हारा बेटा ऐसा उधर घटना मेरी बहू के साथ किया है। तो वो कह रही कि मेरा बेटा तुम्हारी बहू के साथ ऐसे नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ऐसा कर सकते, वही लोग भाग गए। जब वही लोग भाग गए तो वही औरत सुगन के माँ मुझे गाली दे रही है। और जब पीड़िता इस मामले की थाने रिपोर्ट लिखाने गई तो पुलिस ने आरोपियों को केवल डांटा और उन पर कोई कार्यवाही नहीं करी। मैं रिपोर्ट लिखाकर वहां गई थी, थाने पर गई थी, तो वही कह रहे हैं कि तुम सब झूठ बोले। मगर जी सर ये सच है, मगर जब ये झूठ हो तो मैं इसलिए एप्लीकेशन लेकर क्यों आती थाने पर। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक का लिया है सहारा। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्रवाई होती है। तो मैं इस तरह बोला तो कहते चल मैं आ रहा हूँ, वहाँ धमका कर कि अभी समझौता कर लो और तुम दोनों कहती कि समझौता कर लो। ये रामा कर जब इसका दिया वो जोर लगा रहा है, इसलिए पुलिस थाना अब दोबारा वहाँ नहीं पहुँच रही है। खाली एक बेरी धमकी देकर चले गए कि सुगन का पकड़ के लाओ। सुगन ने भाग गया तो वहाँ रामा कर जोर लगाया लगा और कंथू भी जोर लगाने लगा। यहाँ पुलिस को हड़की दे दिया कि वहाँ मत जाना, तो पुलिस आने बंद कर दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।